नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। एमएलए जगमोहन आनंद चुनाव जीतने के बाद पहली बार लाइव। एनडीआरआई का गेट कल से खुलेगा, सस्ते प्लॉट के लिए 8 जून बढ़ेगा। अवैध कॉलोनी अप्रूव होगी और क्या बोले जगमोहन आनंद, आइए सुनते हैं। आदरणीय मेरे पत्रकार, छायाकार साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी और आदरणीय रामदेव जी का करनाल उनका हेलीकॉप्टर लेट आया, उनको रिसीव करके आपके बीच में पहुंचा हूं और यहाँ से प्रेस खत्म कर करके भी उनके साथ बैठना सर, ताकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, हमारे मीडिया के साथी डॉक्टर अशोक जी का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने छोटे भाई को, अपने बीच के साथी को आपने इतनी कवरेज का मौका दिया और भारी बहुमत से जिताने का, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आप लोगों के सहयोग के लिए आपको हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे बड़ा आज का जो विषय है, परसों से सोशल मीडिया पे लगातार आप जो शहर का विषय उठा रहे थे और एनडीआरआई को लेकर के, वो काफ़ी लंबा चल रहा था और लगातार पत्रकारों में जिज्ञासा थी। कुछ लोग बात आ रही थी कि भी नहीं खुलेगा, कुछ कह रहे थे खुलेगा, कुछ कह रहे थे बात। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट बात रखूँगा, क्योंकि लगातार हम लोग प्रयास थे, जिलाध्यक्ष जी बहुत प्रयास थे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब करनाल के दौरे पर आए तो उनके साथ मुलाकात थी, तो वहाँ पर जाना था। ब्रिजभूषण गुप्ता जी का टेलीफोन आया कि भाई आज आप वो मुद्दा जरूर उठा लीजिएगा ताकि शहर की जनता को एक निजात मिले। एजेंडे में था ही आदरणीय मनोहर जी के साथ या आदरणीय नायब सैनी जी के साथ चुनावों पर रहेगी, और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी लगातार, आप साथियों ने भी लगातार उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और वो बात करनी थी। हमारी एक सहमति उनके साथ बन गई है। कल प्रातः 5 से 7, शाम को सवेरे 2 घंटे और शाम को लगभग 2.5 घंटे सैर करने की अनुमति हमारे को आदरणीय डायरेक्टर धीर साहब ने प्रदान कर दी है। रोजाना हो गया? कुछ शर्तों के साथ रोजाना, कुछ शर्तों के साथ। उनका कहना ये था, उनकी भी बात ठीक थी, क्योंकि एक अपना देश में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में एक अग्रणी स्थान एनडीआरआई रखता है। हमारी प्रेस्टीजियस संस्थान है, हम लोगों की पहचान इससे जुड़ी हुई है। तो उस नाते से उनकी कुछ शंकाएं थी कि कोविड के बाद कुछ जो क्लोन से जो जानवर जो अपना वो पैदा होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होती है, मोटरसाइकिल अंदर आते हैं, स्कूटर आते हैं, और कुछ प्रकार के असामाजिक तत्व भी कई बार उसकी आड़ में आ जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ महिलाओं का निवास स्थान है और अपना उनके हॉस्टल है, तो उस वजह से उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बात बाकी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। रेजिडेंस है, उनको उनकी गरिमा का ध्यान करना हमारा फर्ज था। तो एक पूरा मेमोरेंडम बना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि रोज़ सवेरे और रोज़ शाम को 2 से 2.5 घंटे हमें सैर करने के लिए मिलेंगे। और कुछ उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि भी आने जाने वालों को टोकन की व्यवस्था बना देंगे, जो जाते हुए टोकन लेंगे और वापसी आते हुए टोकन देंगे। संस्थान को कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों को भी कहा, तो पुलिस अधिकारियों के आदरणीय उपायुक्त महोदय ने, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी बात को सिरे चढ़ाया। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी तो नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं, सिंपलिसिटी रहेगी बिल्कुल। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये करनाल वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार दिल्ली में भी बढ़ रहा है, और यहाँ इतने ग्रीनरी होने के कारण हम लोगों का ये सैर करने का एक बड़ा अच्छा स्थान था। उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए सभी शहरवासियों से भी मेरा निवेदन है, बुजुर्गों से निवेदन है। एक तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अंदर डॉग्स वॉग्स कुत्ते लेके कई बार शाम को सैर पे जाता है, उसको वो अलाउ नहीं करेंगे। बाकी की जो उनकी रूटीन की जो सैर है, वो हमारी सैर उन्होंने कल सवेरे से खोल दी है, क्योंकि 5 से 7 खुली, सर्दी का टाइम है। कल सवेरे 6 बजे मैं विधिवत रूप से वहाँ जाऊँगा, शहर के लिए मैं आऊँगा। आपको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और आपके माध्यम से शहर के जो लोग सैर करना चाहें। तो अच्छी बात है कि जो एनडीआरआई वाली जो रोड बंद होगी, हमारे को जो बीच की सड़क है वो सीधी सड़क पर सैर करते हुए जाए, हम सैर करते हुए आए, वो उनकी मेरे को बात तर्कसंगत लगी। क्योंकि साथ में ही उनके जो एनिमल्स का जो उन्होंने बाड़े बनाए हुए हैं, किसी को कई बार क्या होता है कि हम धार्मिक आस्था से बंधे हुए हैं, कई बार कोई रोटी खिला देता है, कई बार कुछ खिला देता है, उस वजह से भी उनको उनकी एक शंका थी, उसको दूर किया।
कुल मिलाकर के इस सारे संदर्भ में आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रयास रंग लाए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, हमारे माननीय स्पीकर महोदय हरविंदर कल्याण जी के साथ अपना जिलाध्यक्ष जी के साथ डॉक्टर धीर के साथ बैठक 3-4 दौर की वार्ता रही, जिससे एक से सहमति बनी। और सोने पे सुहागा जिस दिन आदरणीय अपना आए हैं अपना शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने डायरेक्टर साहब को निर्देश दिए कि आपकी जो मतलब जो आपको लगता है कि भी ये प्लस माइनस होना चाहिए या कोई चीज़ होनी चाहिए, तो आप 3 महीने के लिए इसको ट्रायल बेसिस पर खोलिए। अगर कोई फिर प्रकार की कोई दिक्कत आती है, बात आती है, तो फिर इसका संज्ञान में स्वयं लूँगा। मैं आपके माध्यम से सभी अपने शीर्ष नेताओं का, आप सब लोगों का, शहर की सामाजिक संस्थाओं का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे उपायुक्त महोदय का, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का, और जिन सब साथियों ने हमारे को इसमें सहयोग किया और ये खोलने के लिए कहा है, मैं करनाल की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि एक प्रेरणा मिली है। ये एक ऐसा सकारात्मक कदम है, मैं समझता हूँ, क्योंकि लगातार आप कई वर्षों से आप भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे, कोई धरने भी प्रदर्शन विपक्ष ने किए, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन स्मार्ट सिटी रोड है वो एक तरफ बंद करी जाती थी, कुछ लोगों की जान भी गई है धुंध की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। उन चीज़ों से अब अपने को निजात मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैं विषय आप बाद में मेरे से पूछ लेना, गुड़ मंडी का जो प्रकरण काफ़ी साल से पुराना चल रहा था, गुड़ मंडी को हमने सैद्धांतिक रूप से हमारी मीटिंग मिल गई, गुड़ मंडी को वहाँ शिफ्ट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहें सत्य केसरी खबरों के साथ। नमस्कार।